अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं इस हसीन मौसम में बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली है 1.5 पाव चने की दाल, और दाल को हमने अच्छी तरह से धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। और यहाँ हमने लिया है 1 किलो बोनलेस बीफ। तो सबसे पहले अब कढ़ाई में हम ये दाल डालेंगे। सबसे पहले दाल का ये पानी फेंक देंगे जिसमें हमने दाल भिगोई थी, और अब ये सारी दाल हम कढ़ाई में डाल देंगे और साथ ही ये बीफ भी हम इसमें डाल देंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे 2 गिलास पानी, और साथ ही इसमें कुछ साबित गरम मसाला शामिल करेंगे जिसमें 1 टीस्पून भर के साबित सफ़ेद ज़ीरा, 14 से 15 लौंगे, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 से 4 छोटी इलायचियाँ, 2 दालचीनी के बड़े टुकड़े और 2 तेज़पात। ये साबित गरम मसाला भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ी प्याज बड़े टुकड़ों में कटी हुई, 10 से 12 साबित लाल मिर्चें, 3 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ही लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसे चला लेते हैं। अब इसे कवर कर देते हैं और पानी के खुश्क हो जाने तक और तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से गल जाने तक इसे हम पका लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। बस इसे 1 मिनट तक हम हाई फ्लेम पर मज़ीद पका लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाए। बस अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। देखें आमेज़ा ठंडा हो गया है। अब इसे हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं चॉपर में या सिलबट्टे पे, जैसे आप चाहें इस आमेज़े को पीस सकते हैं। देखें हमने अच्छी तरह से इसे पीस लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई, 3 टेबल स्पून हरा धनिया, हाफ बंच पुदीना बारीक कटा हुआ, कटी हुई अदरक और 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, 1 अंडा। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और इनके कबाब बना लेते हैं। ये देखें कबाब हमने बना लिए हैं। अब आप इन कबाबों को 1 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। चलिए अब कबाब फ्राई करते हैं। ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और बेहद लाजवाब बीफ शामी कबाब बिल्कुल तैयार हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है बोट बेसन का मशहूर चिकन टिक्का मसाला। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बोट बेसन का मशहूर चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमने ली है 700 ग्राम बोनलेस चिकन। इसे हमने अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था ताकि गोश्त का सारा पानी निकल जाए। अब ये सारी चिकन हम बोल में डालेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ही भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा। थोड़ा सा ज़ीरा हमने बचा लिया है। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला, 2 से 3 टेबल स्पून फ्रेश लेमन जूस, 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन और आधा कप दही। और इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। ये देखें आधा घंटा हो गया है। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो यहाँ कढ़ाई में हम डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल और अब ये सारी चिकन इसमें डाल देंगे। चंद सेकंड मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे यहाँ तक कि चिकन पकना शुरू हो जाए। ऐसा करने से दही फटता नहीं है। ये देखें चिकन हमारी पकना शुरू हो गई है। अब इसे कवर कर देते हैं। 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे ताकि चिकन का और दही का पानी खुश्क हो जाए। ये देखें 12 मिनट हो गए हैं। चिकन और दही का पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। अब हाई फ्लेम पर इसे हम भून लेंगे। ये देखें चिकन को हमने भून लिया है। अब एक रोटी के टुकड़े पे ये दहकता हुआ कोयला रखेंगे और थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे और इसे कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि कोयले की मज़ेदार सी खुशबू हमारे चिकन टिक्के में रच बस जाए।
अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अब आ जाते हैं रेसिपी के थर्ड स्टेप की जानिब। तो यहाँ पर चूल्हे पर हम मिट्टी की हांडी रखेंगे और इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल और साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून मक्खन डालेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चीनी और अब इसमें बचा हुआ तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन डाल देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, एक टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर और अब इस मसाले को हम भून लेंगे। देखें मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें हम ये चिकन टिक्का डाल देंगे सारा। तीन टेबल स्पून इसमें फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे। फ्रेश क्रीम अगर आपके पास मौजूद ना हो तो आप इसमें घर की बालाई भी डाल सकते हैं। मुसलसल इसे चलाते रहेंगे चंद सेकंड, यहाँ तक कि ये पकना शुरू हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे जूलियन कट 1 शिमला मिर्च, 1 बड़े साइज का टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्चें, 1 मीडियम साइज की प्याज। बस इसे हम 1 मिनट मज़ीद पकाएंगे। इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे हम दम पर रखेंगे। ये देखें 1 मिनट हो गया है। माशाल्लाह हमारा चिकन टिक्का मसाला तैयार हो गया है। अब इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल बोट बेसन का मशहूर चिकन टिक्का मसाला बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज अरबिक स्टाइल चिकन पुलाव। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अरबिक स्टाइल चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले करेंगे हम चिकन को मैरिनेट। तो आ जाते हैं रेसिपी के फर्स्ट स्टेप की जानिब। तो यहाँ हमने ली है 650 ग्राम चिकन। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून दही, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, नमक हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून लेमन जूस और चिकन पर ये मसाला हम अच्छी तरह से लगाएंगे।
ये देखिए चिकन पर हमने अच्छी तरह से मसाला लगा लिया है। अब हम लेंगे बारबेक्यू स्टिक्स, चिकन बोटी को हम इसमें पिरोएंगे। हमने छोटी बोटी ली है, आप चाहें तो बड़ी साइज़ की भी ले सकते हैं, जैसे आप चाहें। ये देखिए चिकन हमारी तैयार है। अब इसे आधे घंटे के लिए हम मैरिनेट करेंगे। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब चलिए आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप के जानिब। तो यहाँ तवे पर हम डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल और अब इस चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हर तरफ से इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि ये कच्ची ना रहे। 10 मिनट एक साइड से पकाएंगे और 10 से 12 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे और वक्फे वक्फे से इसे पलटते जाएंगे ताकि ये हर तरफ से बराबर पक जाए और कहीं से भी कच्ची ना रहे। चिकन हमारी तैयार हो चुकी है। अब आ जाते हैं रेसिपी के थर्ड स्टेप के जानिब। अब यहाँ पर हमने लिया है 2 टेबल स्पून साबित धनिया, 2 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 4 से 5 छोटी इलायचियाँ। अब इन तमाम चीज़ों को हम दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए इन तमाम चीज़ों को हमने दरदरा सा पीस लिया है, फाइन पाउडर नहीं बनाया है। अब यहाँ कढ़ाई में हमने डाला है 1 कप ऑयल। अब इसमें हम शामिल करेंगे 4 प्याज हमने ली हैं, ये शामिल करेंगे इसमें। ये देखिए प्याज पर हमारी हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे 5 साबित हरी मिर्चें ताकि प्याज के साथ ही ये हरी मिर्चें फ्राई हो जाएं। फ्राई होने से हरी मिर्चें बहुत मज़ेदार हो जाती हैं और पुलाव में बहुत ही मज़े की लगती हैं, इसलिए हम इन्हें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो कम या ज़्यादा हरी मिर्चें ले सकते हैं। ये देखिए प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, बस इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही इसमें जो मसाला हमने पीसा था वो भी सारा इसमें शामिल कर देंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। ये देखिए मसाले को हमने भून लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 टमाटर, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं हमने, इस तरह से स्लाइसेस में कटे हुए, ये इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 नींबू स्लाइसेस में कटा हुआ और अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून नमक। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर। ये पानी में हमारे बॉयल आ गया है। अब इसमें हम इस पॉइंट पर शामिल करेंगे चावल। चावल हमने लिए हैं बासमती, इन्हें हमने अच्छी तरह से धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब ये चावल भी इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए अब इसे हम कवर कर देते हैं और 20 मिनट के लिए दम लगा देते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम खोल लेते हैं। माशाल्लाह देखें चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। स्टीम को हम अब अच्छी तरह से निकलने देंगे। ये देखिए चावलों की सारी स्टीम निकल चुकी है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे इतनी मज़ेदार सी चिकन। और अब इसे हम देंगे मज़ेदार सा कोयले का धुआं। इसे कवर कर देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए ताकि कोयले की खुशबू अच्छी तरह से चावलों में और चिकन में रच बस जाए। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज अरबिक स्टाइल चिकन पुलाव बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बेहद स्पेशल हैदराबादी दम मुर्ग। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं।
हमने लिया है आधा किलो दही। अब इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 3 टेबल स्पून भर के भुने हुए और पिसे हुए चने, दो टेबल स्पून अदरक और लहसुन, एक टीस्पून इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे कच्चा पपीता। फ्राइड प्याज शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज़ की प्याज को ब्राउन कर लिया था। अब ये सारी ब्राउन प्याज हम इसमें डालेंगे, हल्का हल्का सही से हाथ से पहले क्रश कर लेंगे। अब ये सारी प्याज इसमें शामिल करेंगे। और अब इसमें ऑयल शामिल करेंगे। तो ये वही 1 कप ऑयल है जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था। इसमें से आधा ऑयल हम इसमें डाल देंगे। ये देखें, आधा ऑयल हमने मसाले में डाल दिया है। अच्छी तरह से अब इस मसाले को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने ली है 3 पाव चिकन। चिकन को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब ये सारी चिकन हम इस मसाले में डाल देंगे और अच्छी तरह से चिकन पर ये सारा मसाला लगा देंगे और इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट ज़रूर करें। इससे दम मुर्ग बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो देखिए आधा घंटा हो गया है। आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो फ्लेम ऑन करते हैं। और अब पतीली में ये मैरिनेटेड चिकन शामिल कर देंगे सारी और मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे यहाँ तक कि ये पकना शुरू हो जाए। ऐसा करने से दही, दूध या क्रीम जो भी हम खाने में शामिल करते हैं वो फटता नहीं है और बहुत स्मूथ ग्रेवी तैयार होती है। ये देखें चिकन हमारी पकना शुरू हो गई है। अब इसे हम कवर करेंगे और 20 मिनट तक इसे हम दम पर पकने देंगे। ये देखें 20 मिनट हो गए हैं। चिकन और दही का पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। अब इसे हम हल्का सा भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसे हमें भूनना नहीं है, खुश्क नहीं करना है। ये देखें चिकन को हमने हल्का सा भून लिया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। बस इसे ज़्यादा खुश्क नहीं करेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्चें। इसे कवर करेंगे और 1 मिनट के लिए इसे दम लगा देंगे।
अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पर वक्त आपको मिल सके। तो ये देखें 1 मिनट हो गया है, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। बस फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार बेहद स्पेशल हैदराबादी दम मुर्ग बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।